गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण और इसमें कंटिन्यू है आपका अपठित गद्यांश चैप्टर नंबर 17 है। और आज हम करवाएंगे बच्चों पेज नंबर आपका 71। तो पेज नंबर 71 ओपन कर लीजिए। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम फिर से क्या पढ़ेंगे, गद्यांश पढ़ेंगे और उससे हम संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो सब अपनी बुक ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 71 है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे और फिर इसी से संबंधित प्रश्न के उत्तर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अभ्यास है इसमें, देखो ठीक है ना। दो बिल्लियाँ थी, ध्यान से सुनिएगा। दो बिल्लियाँ थी, एक काली और दूसरी भूरी। एक बार दोनों को एक रोटी मिली। दोनों उसे खाने के लिए झगड़ने लगी। दोनों रोटी पर अपना अपना हक जमा रही थी। तभी उन्हें पेड़ पर एक बंदर बैठा दिखाई दिया। दोनों ने उससे फैसला करवाने की सोची। बंदर ने कहा कि रोटी पर दोनों का हक बनता है, इसलिए इसे आधा आधा बांटना होगा। तो दोनों बिल्लियाँ राजी हो गई। बंदर ने रोटी के दो टुकड़े किए, ठीक है ना। एक टुकड़ा छोटा और दूसरा बड़ा। छोटा टुकड़ा लेने के लिए दोनों में से कोई बिल्ली तैयार नहीं हुई। तो इस पर बड़ा टुकड़ा उसने थोड़ा सा तोड़कर खा लिया। किसने? बंदर ने। ओके, लेकिन अब छोटे वाला टुकड़ा बड़ा लगने लगा। बंदर ने फिर वैसा ही किया। फिर उसने क्या किया कि उससे थोड़ा सा टुकड़ा लिया और खा लिया। इस प्रकार तोड़ते तोड़ते दोनों टुकड़े समाप्त हो गए। बंदर पूरी रोटी खाकर पेड़ पर चढ़ गया। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रश्न है बाबू। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 1 देखिए, इसमें दोनों बिल्लियाँ किसके लिए झगड़ा कर रही थी। ठीक है, इसमें आंसर नहीं लिखे, ये आपको खुद से करना है। तो लेकिन मैं आंसर आपको बता देती हूँ क्योंकि अभ्यास प्रश्न है, ये अभ्यास का है एक गद्यांश। इसका अभ्यास करना है, आपको खुद से करना है इसको। तो दोनों बिल्लियाँ किसके लिए झगड़ा कर रही थी? दोनों बिल्लियाँ रोटी के लिए झगड़ा कर रही थी। आपने कहानी में पढ़ा। बिल्लियाँ 2 नंबर पे बिल्लियाँ फैसला करवाने किसके पास गई? तो आपने कहानी में देखा, जब दोनों बिल्लियाँ झगड़ा कर रही थी तो उनको बंदर दिखाई दिया और वो फैसला करवाने बंदर के पास चले गई। क्वेश्चन नंबर 3, बंदर ने रोटी के कितने टुकड़े किए? तो आपको पता है बंदर ने रोटी के 2 टुकड़े किए। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए शब्दों के वचन बदलिए। ठीक है ना। इसमें देखिए बिल्ली है, रोटी है, टुकड़ा है। ठीक है, उत्तर में बिल्ली, रोटी, टुकड़ा। तो यहाँ पे बिल्ली का क्या आ गया? बिल्लियाँ, रोटी, रोटियाँ, टुकड़ा, टुकड़े। ठीक है ना। यहाँ पे बिल्लियाँ, रोटियाँ और टुकड़े। ठीक है, अब देखो इसमें एक कहानी, एक गद्यांश और है। ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान से सुनिए, ये आपको खुद से करना है बच्चों। इसके मैंने आपको आंसर बताए, लेकिन आपको ये मैं पढ़ाऊंगी और आंसर आपको खुद से करने हैं। तो ध्यान से इसको सुनिएगा। एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। खाने की तलाश में वह शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक शेरू नामक कुत्ते से हो गई। शेरू से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन भेड़िए ने शेरू से पूछा, तुम क्या काम करते हो? शेरू ने कहा कि शेरू वह अपने मालिक के घर की रखवाली करता है और घर में आने जाने वालों पर भौंकता है। इसलिए भेड़िए ने पूछा कि हम रोज़ कहाँ मिल सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो इस कहानी को आपने क्या करना है, बार बार पढ़ना है। इसको गद्यांश को आपने पढ़ना है। और यहाँ पे प्रश्न है, इनके आपने खुद से इनको आंसर इसको ढूंढना है। ठीक है ना।
ये आपको खुद से करना है। तो उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भेड़िया कहाँ रहता था? वह खाने की तलाश में कहाँ चल पड़ा? रास्ते में उसकी मुलाकात किससे हुई? और शेरू क्या काम करता था? और गद्यांश में से चुनकर संयुक्त अक्षर वाले शब्द, कोई 2 शब्द यहाँ पे आपको लिखने हैं जो संयुक्त अक्षर वाले यहाँ पे शब्द आए हैं, ठीक है ना। इनको आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है और इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं।